जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने के पीछे का धार्मिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है, होली कौन से राज्य में किस प्रकार मनाई जाती है और होली मनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। होली भारत का एक प्रमुख और रंगों से भरा त्यौहार है जिसे हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। होली का ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व अलग अलग बताए गए हैं। सबसे पहले आप जानेंगे होली मनाने के पीछे का धार्मिक महत्व क्या है। भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा के अनुसार होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ा हुआ है। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सच्ची भक्ति की जीत होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था जिसे भगवान विष्णु से गहरी नफरत थी। वह खुद को भगवान मानने लगा और चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रयास किया कि प्रहलाद विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन वह छोड़े नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई ताकि प्रहलाद जल जाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस घटना की याद में होलिका दहन का आयोजन किया गया जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से भी जुड़ा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण के रंगों में रंगी राधा और उनकी सखियों ने इस त्योहार को एक आनंदमय उत्सव में बदल दिया। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते थे कि राधा का रंग इतना गोरा क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूँ। तब यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा को उनकी सखियों पर रंग लगा सकते हैं। इसी के बाद से होली को प्रेम और रंगों का त्यौहार माना जाता है। इसके अनुसार ये भी कहा जाता है कि होली का संबंध भगवान शिव और कामदेव से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार जब देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए, तब देवी पार्वती ने शिव को पुनः जागृत करने के लिए कामदेव की सहायता ली। कामदेव ने शिव पर प्रेम वाण चलाया जिससे उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में देवी रति के विलाप से प्रसन्न होकर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना को भी होली के रूप में मनाया जाता है। अब आप जानेंगे होली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। सबसे पहले कहा जाता है मुगल काल में भी होली का विशेष महत्व था। अकबर और जहांगीर के दरबार में होली धूमधाम से मनाई जाती थी। शाहजहां के शासनकाल में इसे ईद ए गुलाबी कहा जाता था जिसका अर्थ है गुलाबी का त्यौहार। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को होला मोहल्ला नामक पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। इस दिन सिख समुदाय में मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आप जानेंगे होली का मनाने का पीछे का सांस्कृतिक महत्व क्या है। होली केवल हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं बल्कि यह पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यह सामाजिक मेलजोल और उत्साह का पर्व है जो सभी जाति धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है। उत्तर भारत में होली यानी मथुरा और वृंदावन में होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पे लठमार होली, फूलों की होली और दही हांडी जैसे आयोजन होता है। यहाँ पे होली कई दिनों तक मनाई जाती है। यहाँ सबसे विशेष मानी जाती है। लोग बहुत दूर दूरों से देखने के लिए, होली खेलने के लिए आते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में, बंगाल में इसे दोल पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ भक्त लोग राधा कृष्ण की मूर्तियों को रंग में सजाते हैं और अबीर गुलाल उड़ाते हैं। यहाँ की भी होली बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। गोवा में इसे सिमगो कहा जाता है जहाँ लोक नृत्य और संगीत के साथ उत्साह मनाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में होली का संबंध भगवान शिव और कामदेव की कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ भजन कीर्तन और पूजा पाठ के साथ इसे मनाया जाता है।
अब आप जानेंगे होली का मनाने पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। होली केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। मौसम परिवर्तन। होली वसंत ऋतु में आती है, जब सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी शुरू हो रही होती है। इस दौरान कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं और होलिका दहन की अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है। इसके अलावा पुराने समय में होली पर गुलाल और रंग फूलों से जड़ी बूटी से बनाए जाते थे, तो त्वचा के लिए ये लाभदायक होते थे, इसलिए होली का पर्व विशेष माना जाता है। अब आप जानेंगे होली कैसे मनाई जाती है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंगों की होली होती है। होलिका दहन के दिन लड़कियों और उपले जलाकर होलिका दहन किया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होती है। इस दिन लकड़ी और उपले जलाकर होलिका दहन किया जाता है, जो बुराइयों के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद रंग वाली होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से खेलते हैं। गाने, नृत्य और स्वादिष्ट पकवान के साथ इस दिन आनंद लिए जाते हैं। होली पर सबसे ज़्यादा फेमस होता है गुजिया। मैदे और खोए से बनी यह मिठाई होली की शान होती है। इसके बाद होती है ठंडाई जिसमें दूध, बादाम और मसाले होते हैं। गर्मी से राहत देती है, इसलिए ठंडाई सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद पापड़ और चिप्स होते हैं। घरों में होली के बहुत दिन पहले से ही पापड़ और चिप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए अपने हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यह बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो होली का त्यौहार इस साल 2025 में 14 मार्च को मनाया जाएगा। एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो लोग को जोड़ने का काम करता है। जब बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, मित्रता और भाईचारे का प्रतीक है। चाहे वह प्रहलाद की भक्ति हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो या सामाजिक मेलजोल, होली हर रूप में आनंद और उल्लास का संदेश देती है। इस रंग बिरंगे त्यौहार को सही भावना से मानना ही इसकी सच्ची परंपरा है। ये रही होली मनाने के पीछे की राजनीतिक कारण, वैज्ञानिक कारण और सांस्कृतिक कारण। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।